अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, चूँकि ये बताने को तैयार नहीं है या वो ख़ुद से समझ नहीं पा रहा कि एसएलओस बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और किस तरह से आते हैं। तो मैं इस वीडियो में प्रॉपर्ली वो गाइड करूँगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताऊँगा, साथ में एक दो बातें ऐसी हैं जो आपको लॉन्ग के बारे में नहीं पता वो बताऊंगा, शॉर्ट के बारे में एक दो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, साथ में बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं एसएलओ बेस वो किस तरीके से आते हैं। तो वीडियो को अपने लास्ट तक देखना है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, वीडियो से फ़ायदा पहुँचे तो शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एसएलओ क्वेश्चन की, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। एसएलओ क्वेश्चन जो होते हैं वो असल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि जिस ऑब्जेक्टिव के तहत, जिस मकसद के लिए उसने किताब लिखी थी, क्या बच्चे ने वो मकसद हासिल कर लिया, क्या उतना कॉन्सेप्ट उसके पास है। इसके लिए वो ख़ुद से बना के कुछ सवालात पूछता है आपसे कॉन्सेप्ट में। इसके सैम्पल के तौर पे आप फेडरल बोर्ड के कुछ पेपर देख सकते हैं। मैं एक दो सैम्पल आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा काफ़ी टफ किस्म की वर्डिंग के साथ काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में पूछे जाते हैं फेडरल बोर्ड के। हालांकि उनकी बुक्स और आपकी बुक सेम है, लेकिन पंजाब बोर्ड में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो इस टाइप के नहीं पूछे जाते। पंजाब बोर्ड में दो तरह से एसएलओ पूछा जाता है। एक तो ये किया जाता है कि वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो नॉर्मल रूटीन में पेपर में नहीं आते, वो वाले पूछ कर कह देते हैं कि ये एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पे जहाँ पर आपकी केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज है, वहाँ पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन के साथ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जो ब्रांचेस और डेफिनेशन के दरमियान में आता है। उसका क्वेश्चन बना देते हैं रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो वहाँ से क्वेश्चन बना दिया। एक बड़ा मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 के अंदर, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। उसके साइड पर एक फूल की तस्वीर बनी हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। तो वो सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग अ केमिकल फार्मूला को एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे दे देते हैं और बोलते हैं कि ये एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है। एक तरीका कार ये हो गया कि वो क्वेश्चन दे देना जो रूटीन में नहीं आते। दूसरे नंबर पर जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का एक पार्ट पूछ लिया जाए। मसलन यूनिट नंबर 2 के अंदर आइसोटॉप की हेडिंग दी हुई है, उधर हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, यूरेनियम का आइसोटॉप्स दिए हुए हैं। तो वहाँ पे वो सिर्फ एक हाइड्रोजन का आइसोटॉप पूछ लेता है। यूजेस में रेडियोथेरेपी से मुतालिक या पावर जनरेशन से मुतालिक कोई एक पॉइंट पूछ लेता है, या फिर वो मिक्सिंग करना शुरू कर देते हैं। मसलन वो कहते हैं रदरफोर्ड के 2 डिफेक्ट लिखें और एक्सपेरिमेंट की 3 ऑब्जर्वेशंस लिखें। यानी कि वो आपसे क्वेश्चन का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट पूछ सकता है ताकि उस क्वेश्चन का सिर्फ वो बच्चा आंसर कर सके जिसको पूरा टॉपिक आता है। जिसने छोड़ के टॉपिक याद किया, ज़ाहिर है वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा। तो पंजाब बोर्ड में एसएलओ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपका पेपर ख़राब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट नंबर 1 के अंदर जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो पिछले कुछ टाइम से लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। क्योंकि वो सभी बोर्ड्स में नहीं आ रहे, इसलिए ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं, ज़्यादा टीचर्स को पता नहीं है, उनको सिर्फ अपने बोर्ड का पता होता है। तो सपोज़ कि लाहौर में है तो लाहौर बोर्ड देख रहा होता है, वो कहता नहीं न्यूमेरिकल लॉन्ग में नहीं आते। लेकिन अगर जैसे हम लोग सारे बोर्ड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो रावलपिंडी बोर्ड में लास्ट टाइम आया 2022 में, इसके अलावा और बहुत से बोर्ड्स में आते हैं। तो जो पेपर के अंदर जब यूनिट नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन की जगह पर वो न्यूमेरिकल दे देता है, एक बच्चा जिसने पूरा साल 1 के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किए हैं ताकि वो 2 के क्वेश्चन तैयार करके अपना पहला लॉन्ग पूरा कर ले, उस बच्चे का पेपर डिस्टर्ब हो जाता है जब उसके सामने 1 का न्यूमेरिकल आ जाता है। सो एक बहुत बड़ा इशू है न्यूमेरिकल का, तो आपको न्यूमेरिकल्स करने चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन वाले न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा नहीं है, 4-5 हैं, लेकिन सब एक तरह के, यानी कि अगर आप एक भी न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बाकी न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। 6 ग्राम और वाटर वाला न्यूमेरिकल जो है वो लाजमी आप तैयार कर लें। अब बात करते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 1 के अंदर मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, ये मेन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आते हैं। इसके अलावा जो आ सकते हैं या आते रहे हैं, 4 से 5 ब्रांचेस की डेफिनेशन आ जाती है, एटम और आयन का डिफरेंस आ सकता है, आयन और फिर रेडिकल का डिफरेंस आ सकता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर आयन लॉन्ग में आ सकता है। तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो इनके अलावा भी आ सकते हैं। यूनिट नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें कैथोड रेस की प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर केनाल रेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बाद रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के जो पोस्टुलेट्स हैं वो हैं, बोर के पोस्टुलेट्स हैं। ये मेन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा यूज़ ऑफ आइसोटॉप के अंदर 1 से 2 यूज़ आ सकते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप पूछे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला टॉपिक जो है वो ब्रीफ करके वो आ सकता है। क्योंकि अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी, मैं बुक खोल के दिखा दूँगा। इसके अलावा आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है रदरफोर्ड और बोहर की एटॉमिक थ्योरी का डिफरेंस आ सकता है।
और कैथोड रेज और कैनाल रेज की डिस्कवरी आ सकती है, न्यूटन की प्रॉपर्टीज़ विद डिस्कवरी आ सकती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं लॉन्ग के जो बोर्ड में आ सकते हैं। यूनिट नंबर 3 में से कोई लॉन्ग नहीं आता। यूनिट नंबर 4 में से अगर आपने लॉन्ग तैयार करने हैं, जो मेन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये मेन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा कौन से आ सकते हैं? इसके अलावा आपको मेटेलिक बॉन्ड आ सकता है, पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड आ सकता है, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड और मेटेलिक कंपाउंड यानी मेटल्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं। डाइपोल भी लॉन्ग में आ सकता है। ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बन सकते हैं। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो 5 के अंदर इवेपोरेशन, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्यूजन, ये मेन लॉन्ग क्वेश्चन है, यही आ सकते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और आ सकता है तो एलोट्रॉपी आ सकता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड आ सकता है। ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा उसमें से बन सकते हैं। तो यही लॉन्ग क्वेश्चन मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि 1, 2, 4 और 5 के लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। अगर कोई बच्चा यूनिट नंबर 8 के लॉन्ग करना चाहता है या 7 नहीं करना चाहता, 6 से करना चाहता है, तो वो फिर मुझे कमेंट कर सकता है, तो मैं उसको वहाँ पर भी उसके बारे में बता दूंगा कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको करने चाहिए। अब बात करते हैं उन शॉर्ट क्वेश्चंस की जिनकी वजह से पेपर आपका डिस्टर्ब हो सकता है। वो अगेन न्यूमेरिकल्स हैं। यूनिट नंबर 1 के अंदर एटॉमिक नंबर, मास नंबर का जो है न्यूमेरिकल है, नंबर ऑफ मोल्स का न्यूमेरिकल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल है। यूनिट नंबर 2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए आ जाती है। इसके अलावा आपको आइसोटॉप में से न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने पड़ते हैं, वो आ जाता है। यूनिट नंबर 3 में कुछ खास नहीं है। यूनिट नंबर 4 के अंदर यूनिट नंबर 4 में भी न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। यूनिट नंबर 5 के अंदर न्यूमेरिकल्स आ जाती हैं, जहाँ पर टेम्परेचर है केल्विन सेल्सियस का, सेल्सियस से केल्विन का, जो आपने फिजिक्स में भी किया था, वो न्यूमेरिकल में आ सकता है। प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, प्रेशर का यूनिट जो है वो कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है। यूनिट नंबर 6 में मोलैरिटी का न्यूमेरिकल आ सकता है, 1 मोलर सोल्यूशन का न्यूमेरिकल आ सकता है। इसके अलावा भी एक आधा न्यूमेरिकल है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है। यूनिट नंबर 7 के अंदर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये सब न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको करने चाहिए। तो हो सकता है कि इस मतबा बोर्ड में आपको 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के मिलें। अब आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपको सारे शॉर्ट एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट आते हैं और मेन सारी डेफिनेशंस आती हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रात तक अपलोड करूँगा, बुक खोल के आपको दिखा दूँगा, उसमें से अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं तो न्यूमेरिकल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन वाला न्यूमेरिकल आप लोगों को लाजमी तैयार करना है। सो ये एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जो पेपर को ख़राब कर सकती है, जो SLOs के नाम पे आपका पेपर रिस्की कर सकती है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड की है। अगर पसंद आई है तो फेसबुक पे आप शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आपने वीडियो ये वाली देखी है, बाकी भी देख सकते हैं। हम टोटली अगर 10 मिनट की है, 5 मिनट की, 4 मिनट की, जितनी मिनट की वीडियो हो, हम सिर्फ गाइडेंस करते हैं। सो इधर उधर की कहानियाँ सुना कर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि ये भी एक बड़ा चैनल बन सके और हमेशा आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।